के जीवन में पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, तेरे स्वर्गीय विश्राम से परमेश्वर हर एक को आज खाली मत भेजना मेरे परमेश्वर। उसे ब्लेस कर मेरे मालिक, उसे ब्लेस कर उसके जीवन में प्रभु। तेरे आशीष की तेरे आशीष की खिड़कियों को खोल दे मेरे मालिक, तेरी चंगाई की खिड़कियों को खोल दे मेरे प्रभु। स्वर्गीय विश्राम से, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हर एक के जीवन में प्रभु आज उपवास के दिन मैं घोषित करता हूं मेरे मालिक, आपकी मनोरथों को, आपके मनोकामनाओं को प्रभु पूरा करा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तेरे बाद यीशु, एक लंगड़ा व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, पतरस जा रहा था, मैं बोला यीशु के नाम से चल, चलने फिर लग। उसी वक्त उसका पैर सही हो गया। मैं यीशु के नाम से घोषित करता हूँ, उस वचन को याद करते हुए पिता के विश्राम से, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा का अगुवाई से इस समय घोषित करता हूँ हर एक के जीवन में आज अभी इसी वक्त सब कुछ अच्छा हो जाए और सब कुछ अच्छा बना रहे। मैं घोषित करता हूँ सब कुछ अच्छा हो जाए यीशु के नाम से, सब कुछ अच्छा हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु। एक वचन पढ़ेंगे सिस्टर, यशायाह 33:24। कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। आमीन। आमीन। जो लोग किसमें बसेंगे पिता, ये आपका वचन है, तेरे विश्राम से इसमें सामर्थ बढ़ दे मेरे मालिक। यशायाह 55:11 प्रभु आपका वचन कहता है, आपका वचन बिना कार्य के वापस नहीं आएगा। आज सुनने वाला जैसे ही अपने हृदय में इसे धारण करेगा, जैसे ही बोलेगा, ये वचन कार्य करेगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रोग मतलब सिर्फ बीमारी नहीं होता। अगर आपके मनों में किसी बात का दुख है, आपके आपके मनों पे किसी बात, दिल हृदय पे किसी बात का बोझ है, आप टेंशन में, आप परेशानी में, वो भी रोग ही होता है। आज प्रभु आपको आजाद करने वाला है यीशु के नाम से। हमें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे लोग इस जगह पे है मेरे मालिक। धन्यवाद यीशु। पहले विश्वास करिए फिर हम प्रभु भोज में जाएंगे। पहले विश्वास करिए। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं। निवासी मतलब आप कहाँ के हो। सबसे पहले आपको जानना है कि आप निवासी कहाँ का। आप इस धरती के निवासी नहीं हो, आप धरती पे रेंटल बेसिस पे आए हो। आपका परमानेंट घर स्वर्ग है। हर एक व्यक्ति स्वर्ग से जमीन पे पैदा होता है। नरक उसका निर्धारण नहीं करता है, स्वर्ग उसका निर्धारण करता है। तो स्वर्ग से जमीन पे भेजा जाता है, अर्थात हमारा असली घर स्वर्ग है। अगर आप मानते हो कि पिता परमेश्वर की छत्र छाया वाले आप लोग हो, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आप परमेश्वर की शरण में हो, वो हमारा शरण स्थान है। अगर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर पिता हमारा शरण स्थान है, अपने सिर पे हाथ रख के बोलिए, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर पिता मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर पिता मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर पिता मेरा शरण स्थान है। अगर आप विश्वास करते हो तो आप स्वर्ग के निवासी हो। आपके ऊपर बोले, मेरे ऊपर परमेश्वर की छत्र छाया है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, परमेश्वर का ग्रेस मेरे ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। अब ध्यान से सुनिए, ऐसे लोगों के लिए प्रभु क्या कहता है, कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं। मैं इसी वक्त, जैसे ही आप विश्वास करते हो यीशु के नाम से, पिता के विश्राम से, आप ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर की आप छत्र छाया में हो, इसी वक्त आपके जीवन से सारे रोग मिटा दिए जाए यीशु के नाम से। हर एक तकलीफें, हर एक दर्द, हर एक परेशानी, हर एक बोझ, हर एक चिंता, हर एक डिप्रेशन मिटा दिया जाए यीशु के नाम से, मिटा दिया जाए यीशु के नाम से। आप विश्वास करो। अगर आप प्रभु का वचन बिना कार्य के वापस नहीं आएगा। अगर आप कहते हो, आज इस वक्त कहते हो कि कोई निवासी ना कहेगा कि मैं परमेश्वर के शरण में हूं, मैं स्वर्ग का निवासी हूं, परमेश्वर की छत्र छाया में हूं, परमेश्वर के अनुग्रह में हूं। आप अगर आप आज घोषित करते हो कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में हो, इसी वक्त आपके ऊपर से सारे रोग मिटा दिए जाएंगे। किसी भी तरह का, हड्डी का, मांस का, नसों का, सेल्स का, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। मैं यीशु के नाम से 2 कुरिन्थियों 6 का अनुसार परमेश्वर का सहकर्मी होने के नाते जितने लोग विश्वास करेंगे परमेश्वर का शरण स्थान में हो, परमेश्वर की छत्र छाया में हो, उनके ऊपर से सारे रोग मिटाए जाए यीशु के नाम से। इब्रानियों 14 का अनुसार स्वर्गदूत को आजाद करता हो, प्रभु के इस वचन को अपने लोगों के लिए कार्य में ले आए, इसी वक्त सारे रोग मिटा दिए जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और प्रभु कहता है, यहाँ पे प्रभु कहता है, जो लोग उसमें बसेंगे, अर्थात आप मसीह में बस रहे हो, परमेश्वर के वचन में बस रहे हो, पवित्र आत्मा के अभिषेक में बस रहे हो, जो लोग उसमें बसेंगे,
रहेंगे, रहना। परमेश्वर के वचन में चलना सीखो, परमेश्वर के वचन में बैठना सीखो, परमेश्वर के वचन में उठना सीखो, परमेश्वर के वचन को बोलना सीखो। जो लोग उस वचन में रहेंगे, बसेंगे, उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। बोलो आमीन। अगर आप हर दिन परमेश्वर के वचन को घोषित करने वाले हो, आपने कोई भी पाप किया हो, प्रभु से क्षमा करेगा। यीशु के लहू के द्वारा उसे क्षमा किया गया है। बोलो, मेरे सारे पाप, सारे अधर्म क्षमा हो गए यीशु के नाम से। मेरे सारे अधर्म क्षमा हो गए यीशु के नाम से। मेरे सारे अधर्म क्षमा हो गए यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु, हम जब प्रभु भोज में जा रहे हैं, ये विश्वास करके चले, हम आपकी छत्र छाया में हो। मैं यीशु की देह और यीशु के लहू में बस रहा हूं। आज आप क्या बोलोगे? मैं यीशु की देह और यीशु के लहू में बसा हुआ हूं। अर्थात उसका स्वभाव, उसके वचन से आप भर रहे हो। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु, ये रोटी आपकी देह है और ये दाखरस आपका लहू है मेरे परमेश्वर। हम घोषित करते हैं, हम इसे ग्रहण करें और इस तरह से ग्रहण कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, कि हम आप में बसे हुए, आपकी देह और आपके लहू में बसे हुए। यीशु के नाम से इस वचन का अभिषेक इस पे आ जाए। सारे रोग मिटा दिए गए, सारे अधर्म क्षमा हो गए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूं, सुनिए पिता और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन, आमीन। पिता को धन्यवाद कीजिए, रोटी तोड़िए और ग्रहण करिए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैन। ओके। बोलो, मेरे ऊपर कोई रोग नहीं है। मेरे ऊपर कोई, मेरे विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। बोले आमीन। मैं अपने सिर पे हाथ रखे बोले, मेरे विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। न तो शैतान, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न जीवन, न मृत्यु, ना ही कोई अदल बदल, ना ही कोई मनुष्य हमारे विरोध में नहीं खड़ा हो सकता। बोले, मेरे विरोध में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि मैं जय के लिए बनाया गया हूं। जो खड़ा होगा वो हारेगा। जो खड़ा होगा वो हारेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की छत्र छाया में हूं। कोई रोग मेरे विरोध में नहीं होगा, कोई व्यक्ति मेरे विरोध में नहीं होगा, कोई कोई जानवर मेरे विरोध में नहीं होगा। कोई भी अंधकार की शक्ति, युक्ति, योजना मेरे विरोध में नहीं खड़ा हो सकता। खड़ा होगा तो हारेगा, क्योंकि मैं जय के लिए बनाया गया हूं। मैं हर क्षेत्र में, कोई परिस्थिति, कोई कोई भी कठिनाई, कोई भी दिक्कत हमारे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की छत्र छाया में मैं हूं। मैं ओके। आज का एक मुद्दा है, बहुत सारे लोग कहते हैं अंत का समय आ गया है, डरो, भय खाओ, है ना। बहुत सारे लोग, अंत का समय आ रहा है, जल्दी से भय खाओ, ये करो, ये करो, ये करो। देखिए, आज प्रभु एक बड़ा राज आपके जीवन में खोलने वाला है, तो उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 32, यशायाह 32:15-18 पढ़ेंगे सिस्टर। 15 से 18, 32 का 15 से 18। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए हम्म। और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थान में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थान में सुख से रहेंगे। आमेन, वन के बिना आमेन, आमेन, आमेन। इस वचन को फिर से अपने जीवन में घोषित करिए। 18, 18 बोलिए। मेरे लोग शांति के स्थान में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थान में सुख से रहेंगे। आमेन, 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 आमेन। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे लोग, अब भी हमने इस वचन में 33 का 24 में हमने क्या पढ़ा? हम परमेश्वर के शरण स्थान में है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हम परमेश्वर की छत्र छाया में है, परमेश्वर के अनुग्रह में है। अगर आप ये कहते हो, तो प्रभु कहता है तुम मेरे हो। हम परमेश्वर के लोग हैं। बोले, मैं परमेश्वर का हूं। मैं परमेश्वर, ना हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो हैं यीशु मसीह के। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। मैं तो अगर आप आज ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डर निकाल के फेंक दो।
आपके विरोध में कोई नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप ये विश्वास करते हो कि आप परमेश्वर की शरण में हो, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं होगा। कितने लोग बोलेंगे आमीन? अपने आप में बोल दीजिए आमीन, दिल से बोलिए, प्रभु के लिए बोलिए आमीन। आमीन। हो गया। Amen. मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। हम परमेश्वर के लोग हो गए, और परमेश्वर के लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। आपका जो घर है वो शांति का स्थान है, बोलिए आमीन। बोलो मेरा घर परमेश्वर की शांति का स्थान है। आमीन आमीन आमीन। कोई क्लेश नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं आएगा। आमीन। और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे, बोलो आमीन। हम विश्राम करेंगे, सुख से रहेंगे। आमीन। परमेश्वर की विश्राम में हम बने रहेंगे, जहाँ पे कोई दुख है ही नहीं। परमेश्वर के विश्राम में बने सुख से रहेंगे। बोलो मैं सुख से रहूंगा। आमीन। आपने आपने डिसाइड किया ना आप सुख से रहोगे, तो आपको मानना पड़ेगा परमेश्वर का छत्र छाया आपके ऊपर है। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। आपको किसी हाथ की, मनुष्य के हाथ की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, बोलो आमीन। बोलिए परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। आमीन? मनुष्य के हाथ की जरूरत नहीं है आपको, मनुष्य की मदद की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपका मददगार है। आमीन। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। प्रभु का वचन है, अपने जीवन में हृदय की पट्टियों पे गांठ बांध के रखो। 32:18, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। आपके घर में परमेश्वर शांति देने वाला है, और आप निश्चिंत रहो, बिना चिंता के रहोगे। बोलो आमीन। मैं मेरे घर में बिना चिंता के, बिना क्लेश के, संसार में क्लेश है, लेकिन मैंने, प्रभु कहता है संसार क्लेश से भरा हुआ है, लेकिन मैंने तुझे उससे आजाद किया है। इसलिए प्रभु कहता है तुम निश्चिंत रहोगे। निश्चिंत, बिना चिंता के मैं जीवन। हाँ, अगर आप जानबूझ के चिंता कर करके अपने जीवन में चिंताएं लेकर आ रहे हो, उसकी गारंटी प्रभु नहीं लेता। यहां पे आपको घोषित करना है, चाहे कितनी भी चिंता तो दिखा ले शैतान, मैं निश्चिंत रहूंगा, तो आपकी जय निश्चय है। इस बात को मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं। अगर आप घोषित कर, तो मैं निश्चिंत रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, मैं परमेश्वर के विश्राम में हूं, परमेश्वर की शांति में हूं। तो आप निश्चिंत रहोगे, आपके ऊपर कोई चिंता नहीं आएगी। तो मैं गारंटी देता हूं आप सफल ही होगे, आप जय ही पाओगे, आप हार नहीं सकते। शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बोलो शैतान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर की शरण में हूं। हम तेरे शरण में हैं, हम तेरे शरण में हैं। आमीन। आगे प्रभु कहता है विश्राम के स्थानों में सुख से रहोगे। परमेश्वर का विश्राम, परमेश्वर के वचन में आप हो, तो आप विश्राम से कनेक्ट, क्योंकि विश्राम वचन से भरा हुआ है। आप वचन में हो तो आप विश्राम में कनेक्टेड हो, आप सुख से रहोगे, आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। आमीन। आपके करने के द्वारा आपके जीवन में सुख नहीं आ सकता, लेकिन आपके विश्वास करने के द्वारा, आपके विश्राम में बने रहने के द्वारा आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, सुख से रहोगे। बोलो आमीन। मैं रिसीव करता हूं। मैं निश्चिंत और सुख से भरा हुआ जीवन जीऊंगा, निश्चिंत, बिना चिंता के, और सुख से भरा हुआ जीवन जीऊंगा। वही जीवन आपको चाहिए ना, वही दे रहा है प्रभु आज। आमीन। जितने लोग हैं डिक्लेयर आपको, देखो घर में जॉब नहीं है तो चिंता रहती है, निश्चिंत कैसे हुए? आपको निश्चिंत करने का वादा कर रहा है प्रभु, तो जॉब क्यों नहीं देगा? आपको निश्चिंत करने का वादा कर रहा है परमेश्वर, तो आपके संकट को दूर क्यों नहीं करेगा? संकट रहेगा तो कोई निश्चिंत रह सकता है क्या? नहीं। तो आपको निश्चिंत रखने का वादा करना है। बस आपको वादा करना है, हमेशा यही बोलोगे, मैं निश्चिंत हूं और परमेश्वर की शरण में हूं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं परमेश्वर की शरण में हूं लेकिन चिंता है, क्योंकि परमेश्वर की शरण में चिंता नाम की कोई चीज नहीं है। परमेश्वर की शरण में आने वाला व्यक्ति चिंता में नहीं रह सकता है। मैन। ओके। जब तक आत्मा, अब देख लिया आपका मकसद क्या है, प्रभु आपको बनाया क्यों है? चिंता में रहने के लिए नहीं बनाया है, ध्यान से सुनिए। हाँ, आपको चिंता में और बेचैन और दुखी रहने के लिए नहीं बनाया है। आप अपने चेहरे की स्माइल बना के रखिए। बोला आमेन। आमेन। हंसो तो। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुबत, हंस मत और जलाल के बाद सा तुझसे है मेरी जीनत, हंस मत और जलाल के बाद सा तुझसे है मेरी जीनत,
तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यशुआ, मुझे तेरी जरूरत है। आमीन। हम यहोवा की शरण में, हम परमेश्वर पिता की शरण में हैं, तो हम चमकते रहेंगे। बोलो आमीन। हमारे जीवन में निश्चिंतता है, निश्चिंत है और सुख से भरे हुए हैं। आमीन। जब परमेश्वर आपको वादा कर रहा है कि तू चिंता में नहीं रहेगा, तो काय को चिंता लेता है यार। मालूम है गलती लोग कहाँ पे करता है? मालूम है? सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आपको बोल रहा है कि मैं तुम्हें निश्चिंत रखूंगा। लोन वाला आके बोल जाता है मैं तुम्हें चिंता दूंगा। जरा विचार करो, सोचो तो सही। मुझे आप लोग का चेहरा नहीं दिख रहा है ठीक से। हाँ ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धरती और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर लिख के दे रहा है, लिख के दे रहा है कि मैं तुम्हें निश्चिंत रखूंगा। मैं, एक मिनट, ये बैटरी बोला था मैं अभी बंद हो जाऊंगा, है ना? तो ये चिंता कैसे दे सकता है? प्रभु ने बोला मैंने पावर दिया हुआ है। मैं तो सर्वशक्तिमान, ध्यान से पढ़िए। किरण सिस्टर जरा ये वचन पढ़िए, 18, 32 का 18। यशया 32 का 18। दिल्ली से कोई पढ़ेगा? बाइबल नहीं रखते हैं साथ में। यस मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे निश्चिंत, निश्चिंत। और हाँ निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। आमेन, आमेन। आमीन अब आमीन सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया, जिसने हमें और आपको बनाया, वो कह रहा है तुम निश्चिंत रहोगे, तुम निश्चिंत रहोगे। लिख के दे रहा है, स्टैंप, पवित्र आत्मा का थप्पा लगा के दे रहा है। लेकिन एक लोन वाला व्यक्ति एक आईडी कार्ड लटका के बोलता है मैं तुम्हें चिंता देने आया हूं, और आप चिंता में पड़ जाते हो। आप फिर बोलते हो कि मैं परमेश्वर पे विश्वास रखता हूं। अरे जा रे, तुम्हारे जैसे लोग बहुत देखे परमेश्वर पे विश्वास करने वाले। बहुत सारे लोग होते हैं, आपको पता नहीं, मेरी जगह पे रख के देखो। मैं जिस जगह पे हो के आया हूं ना, तुम्हारे बाप दादा वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। फैक्ट है। मैं जिस जिस चिंता, जिस जिस दुख से होके आया हूं ना, वहां तक पहुंच नहीं पाएगा कोई, क्योंकि मुझे प्रभु ने दलदल से निकाला है। मैं जानता हूं। तो कभी ये मत बोलना मेरी जगह पे रख के देखो। मैं सब, प्रभु ने सब कुछ सिखा के भेजा है, ऐसे थोड़े खड़ा किया है यार। समझो इस बात को। सर्वशक्ति, आप बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे लोग हो यार, इतना नहीं समझते? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर आप विश्वास कर, या तो परमेश्वर पे विश्वास करो, नहीं तो आज के बाद मैं आपको छूट देता हूं, है ना? नास्तिक बन जाओ, विश्वासी मत करो यार। जो मिले, जो पाप करना सब करो, मारपीट करो, सब करो, सब करो। नहीं तो विश्वास करो कि वो कह रहा है कुछ, निश्चिंत हो जाओ। लोन वाला आपको चिंता कैसे दे सकता है भाई? डॉक्टर आपको चिंता कैसे दे सकता है भाई? कोई परेशानी आपको, कोई दर्द आपको चिंता कैसे दे सकता है? सिर दर्द आपको चिंता दे सकता है, पैरों में दर्द आपको चिंता दे सकता है, बॉडी पेन आपको चिंता दे सकता है, गर्दन नहीं हिल रहा चिंता दे सकता है, आंखों से दिखता नहीं चिंता दे सकता है। कौन आपका, आपको चिंता दे सकता है? अगर परमेश्वर के प्रेम में आप हो तो कौन आपका विरोधी बनेगा? न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न जीवन, न मृत्यु, न अंधकार, कोई भी आपके विरोध में, कोई भी मसीह के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। और अगर आप मसीह के प्रेम में हो तो विश्वास करो कि वो तुम्हें निश्चिंत किया है। चिंता फिक्र छोड़ो, यश इकला दे आत्मा प्रभु में।
समझो तो सही, वो निश्चिंत भी कर रहा है और बोलता सुख भी दूंगा। सुख में, सुख में रखना चाहता है प्रभु आपको। लेकिन आप क्या कहते हो? नहीं, आज मेरे हाथ में दर्द है, मेरे ये दर्द अगर आपको होता है शैलेश ब्रदर ना, तो आपको मालूम चलता। तोड़ के बैठा हुआ हूं। यूं ही नहीं बोलता भाई। आपके हाथ में थोड़ा सा दर्द हो, ये हाथ टूट के गिर गया था नीचे, उठा के लगा लिया गया है। समझ रहे? समझो इस बात को। हाँ, अंत के दिन अभिषेक का दिन है आपके लिए। कैसे, इस बात को मैं खोल देता हूं आपके सामने 4 मिनट में। जोर मेरा इस पे है कि चिंता मत करो। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कह रहा है चिंता मत करो, तो कोई परिस्थिति आपको आके बोलेगा जो परमेश्वर के धूल के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, वो आके आपको बोलेगा कि चिंता करो। परिस्थिति, जॉब, बिजनेस, घर परिवार, बीमारी, कोई आके बोलेगा चिंता करो, और आप चिंता करते हो, तो आप अल्प विश्वासी हो। प्रभु के अति प्रिय लोग अल्प विश्वासी। हे अल्प विश्वासियों, हे निर्बुद्धियों, सुधर जाओ। नहीं तो चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु ने बोला जिससे बहुत प्यार करता बोलते हे अल्प विश्वासी हो, तो अल्प विश्वासी मत बनो, प्रभु के प्रिय बन जाओ। मैं जिससे प्रभु बोला है, वाह तेरा विश्वास, मैं प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगते हो बस, तथास्तु। मैन, ओके। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए, जंगल फलदायक बारी ना बने, फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब उस जंगल में तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पास्टर लोग, बहुत सारे प्रचारक आपको डराएंगे कि अंत का दिन आ गया है, दुख तो आएगा, परेशानी तो आएगा। एक्सक्यूज मी, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कुछ कहना चाहता है आपको। अंत के होने से पहले, बाइबल यहां पे कह रही है यस्या 32:15, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए। परमेश्वर की आत्मा हम विश्वास करने वालों पे, हम जो कहते हैं कि परमेश्वर की शरण स्थान, हम परमेश्वर की शरण स्थान में, परमेश्वर की छत्र छाया में है, और चिंता नहीं करेगा, विश्वास करेगा, निश्चिंत रहेगा और सुख में रहेगा। उसके ऊपर परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक उंडेलने वाला है अंत के दिनों में। आमीन। और प्रभु कहता है ये संसार कैसा है? जंगल के समान है। जंगल फलदायक बारी ना बने, फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। ध्यान से सुनिए, यहां पे मतलब उससे है कि जो अगले थे, जो बहुत आपके सामने लीडर बन के बड़े बड़े घूम रहे होंगे, उसको पीछे किया जाएगा। और आप अगर जो प्रभु में निश्चिंत हो, निश्चिंत हो, ध्यान दीजिए, अगर आप निश्चिंत हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छत्र छाया मानते हो कि आपके ऊपर है, आपको प्रभु आगे करने वाला है। इस पूरे जंगल में आपको इस्तेमाल करेगा फलदायक बनाने के लिए अंत के दिनों में। अंत के दिनों में क्लेश का इंतजार मत करो। अंत के दिन होने से पहले प्रभु आपको अभिषेक करने वाला है, अगर आप उसमें बने रहोगे तो अभिषेक करेगा। ध्यान दीजिए, आमीन। और धर्म का फल और शांति का परिणाम सदा चैन और निश्चिंत रहना होगा। और प्रभु कहता है तुम जो अभिषेक किए हुए व्यक्ति हो, तुम सदा चैन से और निश्चिंत रहोगे। आप बोलोगे ये इसका मतलब आपने घुमा फिरा के बता दिया? जी नहीं। प्रेरितों के काम 2 का 17 से 21 पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 का 17 से 21 मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, फिर आप घर पे पढ़िएगा। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। बोलो हम और आप भविष्यवाणी करने वाले हैं। परमेश्वर हम अंत के दिनों में, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर अपनी आत्मा हमारे ऊपर उंडेलने वाला है। किसके ऊपर? जो कहता है कि सर्वशक्तिमान की छाया में मैं हूं, उसके ऊपर उंडेलेगा। बादल का बारिश किधर गिरता है? जो उस बादल के नीचे रहेगा वो भीगेगा। हम और आप परमेश्वर की छत्र छाया में रहेगा, अभिषेक हमारे ऊपर आएगा, हम भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। इसको आगे पढ़ लेना, प्रभु ने क्या क्या अद्भुत रीति से कहा है। तो अंत के दिनों के बारे में घबराना मत। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा और सारी जगत पे भविष्यवाणी करने का अधिकार देगा। मैं स्वप्न दिखाएगा और उसे पूरा करेगा, अभिषेक में रखेगा, निश्चिंत रखेगा, सुख में रखेगा, और जब वो बादलों पे आएगा आनंद से अपने साथ लेके जाएगा। आमीन।
निश्चिंत रहो, सुखी रहो। प्रभु इन वचनों से हम सबको बहुतायत से आशीष करें। मैं यीशु के नाम, यीशु वचन के द्वारा घोषित करता हूँ, जितने लोग इस समय उपस्थित है मेरे मालिक, उन सबके ऊपर आज के वचन का प्रभाव आए यीशु के नाम से। उनका जीवन निश्चिंतता में हो जाए, निश्चिंत हो जाए, सुख से भर जाए। परमेश्वर उन्हें निरोग करे और प्रभु का वचन 33 के अनुसार परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत और पराक्रमी कार्यक्रम उनके सारे दानों को क्षमा करके अपनी महिमा में लेके जाए यीशु के नाम से। मेरे साथ बोलिए, पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के जीवन में परमेश्वर के बादलों में आने तक बनी रहे और बढ़ती जाए। सब कहेंगे अमेन, अमेन, अमेन। बस एक काम करना, अगर ये शब्द मंजूर है, पसंद है, चिंता मत करना,